पहले परिचय दे दीजिए और आप आदिवासी बचाओ महारैली अगर तो क्या पर्पस है उसके देखिए, आज हम लोग, मेरा नाम है प्रेम साहिब मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद और सह सदस्य आदिवासी समन्वय समिति। आज हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली का जो आयोजन किए हैं, क्योंकि 21 वर्ष हो गए झारखंड के अलग राज्य में, लेकिन एक भी बुनियादी सवाल आदिवासियों का चिंता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज कुर्मी जमात और कुर्मी नेता के द्वारा जो हमारा हक छीना जा रहा है, आदिवासी बन करके आदिवासी आरक्षण को छीना जा रहा है, तो उसके विरोध में आज हम लोग रैली कर रहे हैं। और हमारी जो बहसें होगी वो धर्म कोड पर आपने क्यों निर्णय नहीं किया पूरे देश में। आज सरकार और केंद्र सरकार को भी हम बात रखना चाहते हैं। दूसरी बात, मारांग बुरु पर हमारा ज़मीन छीनी जा रही है, उस पर कोई चिंतन नहीं, सरकार उल्टे जो है उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, पेशा कानून के जो 29 अधिकार दिए गए हैं अभी तक क्यों लागू नहीं हुआ। समता फैसला जिसमें खनन का अधिकार हमारा मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि धार्मिक न्यास बोर्ड, आदिवासियों का धार्मिक न्यास बोर्ड होना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए न्यास बोर्ड है, हमारे लिए क्यों नहीं है। दूसरी बात है कि हम आदिवासी की माँ बहनों को गैर आदिवासी लोग शादी करता है, रखता है, जमीन छीनता, मुखिया बनता है, इसके लिए भी विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये कई मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, धरना देने के लिए आए हैं और हम जनता के बीच इसको ले जाएंगे और कहेंगे कि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए जनता और समाज को बुलाए हैं। और ये भीड़ जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये किराए का टट्टू नहीं है, ये अपने पैसे से आए हैं, अपने चंदा करके आए हैं। और इस उड़ान को हम लोग पूरे गांव की ओर ले जाएंगे और समय आएगा तो सत्ता परिवर्तन का भी बात हम लोग करेंगे। क्योंकि 21 वर्ष हो गया भैया, आदिवासी समाज में एक भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज आदिवासी बचाओ महारैली हम लोग कर रहे हैं। आदिवासी बचेगा तभी देश बचेगा, तभी मनुष्य बचेगा और झारखंड में और देश में समृद्धि आएगा। आदिवासी बचेंगे तब, क्योंकि वो पर्यावरण के संरक्षक है, वो धान का उत्पादन किया है, वो जोधपुर की ज़मीन बनाया है। लेकिन आज देख रहे हैं सब आदिवासी को समाप्त किया जा रहा है। रांची में ज़मीन को छीना जा रहा है। 4,500 ज़मीन दखल दहानी का आदेश होने के बावजूद भी जो है उसको दखल दहानी नहीं मिल रहा है। ऑर्डर होने के बाद भी तो ये व्यापक तरीके से इस आंदोलन को हम झारखंड में ले जाएंगे। इसीलिए आज झारखंड बचाओ महारैली हम लोग विभिन्न संगठन के लोग मिलकर कर रहे हैं। और आज की रैली का जो खूबसूरती है, ये सभी जात के लोग आए, वो संथाल, बेदिया, लोहरा, मुंडा, उरांव, बिरजिया, चेरो सभी लोग आए हुए हैं। इसीलिए आज हम लोग बुलान तरीका लाए हैं। और यहीं तक बात नहीं रहेगी, सरकार नहीं सुनती है तो हो सकता है आने वाला समय में झारखंड को बंद करेंगे, पूरा चक्का-जाम करने का काम करेंगे। थैंक यू। थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप बंगाल से है बोल के बांग्ला बोलने से क्या प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। আমি প্রশান্ত নান্দি, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা থেকে আসছি। বিশেষ উদ্দেশ্যটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি এইখানে যেটা শুরু করেছে আদিবাসী সমন্বয় সমিতি, জাস্ট এই বার্তাটা দিতে এসেছি আমি। সমস্ত পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের এবং আমরা আগামী 31শে মার্চ 2023 পুরুলিয়া জেলায় এই কুর্মী প্রক্রিয়াদের আদিবাসীদের সামিল হওয়ার বিরোধে একটা মহারैली রেখেছি। এবং 2006 যে বনাধিকার আইন FRA 2006 लागू नहीं हुआ है, इसके विरोध में PO एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 लागू হওয়ার জন্য, লাগু করার জন্য আমরা একটা সমস্ত আদিবাসীদের নিয়ে এবং এইখানে বার্তা দিতে চাই শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, আমরা আদিবাসী মানে সমস্ত আদিবাসী একদম হবো। আমাদের আদিবাসীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন আছে, তাদের আলাদা আলাদা দাবি থাকতেই পারে। আমি সাঁওতাল কমিউনিটি থেকে বিলং করি, আমাদের সাঁওতালদের নিজস্ব চাহিদা থাকতেই পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু আমাদের আদিবাসী সত্তাটা যখন মাথা এবং এই আদিবাসী সত্তাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেকটি আদিবাসী
বিশেষ বিশেষ কখনই শুনলে একজোট হতেই হবে। না হলে কিন্তু এই আদিবাসী সপ্তাহ আগামী দিনে ওই কাগজে রয়ে যাবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আরেকটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আপনাদের জানা আছে কিনা জানিয়ে দিই যে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী দিককে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বা অর্থের বিনিময়ে এসটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। এই এসটি সার্টিফিকেট কি অবস্থায় আছে আপনারা দেখলে পশ্চিমবঙ্গের যারা যদি কোনোদিন পরীক্ষা দিতে গেছেন তা দেখে থাকবেন মেরিট লিস্টগুলো, সেখানে মন্ডল রায়, বিশ্বাস, সরকার, খাতুন সব এসটি তালিকায় চলে এসেছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কোথায় যাবে? আমাদের আর্থসামাজিক দিক দিয়ে এখানে যেভাবে পিছিয়ে আছে তাতে তাদের সাথে আমাদের লড়াই করা এক প্রকার অসম্ভব। तो अब आदिवासी को निजुत लगा कौन गया अब जो आदिवासी भवन निजुत है তাহলে अब आदिवासी सप्ताह আর 10 বছর পরে হয়তো ওনাকে এসটি সার্টিফিকেট দেওয়ার উদুর মাঠে চাকরি হাতা রাখতে এই স্কুল কলেজ করে ভর্তি করতে ওনারও কিন্তু অনেক মেডিকেল লাগাবো না, ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে আমাদের সেই সার্টিফিকেটগুলো 8 থেকে 10 বছর পরে। तो साथियों यही बोलना चाहेंगे, ज्यादा नहीं। हमसे पहले जो वक्त आए हैं वो सब बहुत सारे बोले होंगे और डिटेल्स में बोले थे। तो हमारे बैठे वार्ता आगे 31 मार्च को पुरुलिया डिजिटल मैदान में एक महारैली रखा गया है और तो उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का कितना आदिवासी है कम से कम हर राज्य का 2-5 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होकर भी जाइएगा। हम यही बात बताने के लिए आए हैं यहाँ पे। चाहिए न कि अन्य जाति को आदिवासी सूची में डाल करके वायलेशन। लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा यहाँ पे हुआ आदिवासियों का ये जो जमीन का वायलेशन जो हो रहा है लगातार झारखंड बचाओ मोर्चा में, झारखंड बचाओ महारैली में जमीन का जो वायलेशन हो रहा है, इस जमीन का वायलेशन को रोकेंगे। जमीन को जो कब्जा कर रहा है यहाँ पर उसके लिए आज के देखिए इसमें संगठन के लोग शामिल हुए